Hello students of class 9th English. Today we will study the second part of the second lesson, the sound of music. The name of the second part is the Shehnai of Bismillah Khan. You must have heard the name of Bismillah Khan, आई थिंक। मैं सोचता हूँ कि आप सभी ने बिस्मिल्लाह खान का नाम अवश्य सुना होगा। बिस्मिल्लाह खान इज़ ए वेरी फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। अपने देश के बड़े ही प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए बिना समय नष्ट किए हुए हम शुरू करते हैं ये लेसन। लुक एट द पैराग्राफ नंबर 1। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब, जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब थे, उन्होंने रॉयल रेजिडेंस माने शाही परिवार में, शाही दरबार में पुंगी जो वाद्य यंत्र है होता है, तो पुंगी वादन पर प्रतिबंध लगा दिया था। माने कोई भी राज दरबार में, रॉयल रेजिडेंस में पुंगी नहीं बजा सकता था। बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। उन्होंने ये प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि पुंगी, जिसको कि हम अपनी भाषा में बीन, जो सपेरे लोग बजाते हैं, कह सकते हैं, तो पुंगी वादन पर, इस वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो बहुत अनप्लीजेंट थी, श्रिल थी, कर्कश थी, सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, मधुर नहीं थी। पुंगी की पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। पुंगी और शहनाई दोनों की पिक्चर्स बनी हैं, आप देखकर समझ सकते हैं। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी एक कॉमन, जेनरिक नेम मतलब कॉमन नेम, एक कॉमन नेम बन गया। किसके लिए? फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड नॉइज मेकर्स मतलब जो आप कह सकते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लूट, बांसुरी और इस तरीके से। तो उनके लिए विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनके लिए एक कॉमन नेम बन गया पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत ही कम लोग ये सोचते थे कि कभी इसका पुनरुत्थान होगा। माने पुंगी बजाने का फिर से, रॉयल रेजिडेंस में फिर से बजाने का अवसर मिलेगा, ऐसा बहुत ही कम लोग सोचते थे क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस मतलब व्यावसायिक संगीतकार। व्यावसायिक संगीतकारों के परिवार का एक बार्बर, बार्बर आप जानते हैं, नाई जो हेयर कटिंग करता है, तो एक बार्बर हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राज दरबार तक थी, राजमहल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। पुंगी की आवाज़ में सुधार करने का निश्चय किया। टोनल क्वालिटी मतलब साउंड, ध्वनि, आवाज़।
और डिसाइडेड टू इम्प्रूव मतलब सुधारने का निश्चय किया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उन्होंने क्या किया, उस बार्बर ने क्या किया, एक पाइप लिया और कैसा, हालो मतलब खोखला, नेचुरल हालो स्टेम, स्टेम कहते हैं जो तना होता है, खोखला तना, हालो स्टेम। तो नेचुरल हालो स्टेम एक लिया जो कि लॉन्गर था, मैंने अधिक लंबा था, पुंगी से अधिक बड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर 7 छिद्र किए, 7 जगह छेद बनाए, छिद्र किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया, किस ढंग से, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ जो होल बनाए थे, छिद्र बनाए थे, उनको पारी पारी से खोल करके और बंद करके और खोल करके जब बजाया उसने उसको, तो क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही मेलोडियस साउंड्स, मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उन्होंने या उसने उस यंत्र को राज दरबार में बजाया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति प्रभावित हुआ उससे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो बनाया था इन्होंने, वो बहुत अधिक भिन्न था पुंगी से वो भिन्न था, और उसको नया नाम दिया गया, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज़, जैसा कि कहानी कही जाती है, क्या कहानी चलती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, चूँकि यह शाह के रॉयल पैलेस में पहली बार बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, बार्बर, और एक नाई ने उसे प्ले किया था, बजाया था, बार्बर ने बजाया था, इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया या शहनाई पड़ा। तो आज फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, इसको ठीक प्रकार से वीडियो को कई बार देखिए तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।